नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडफ्लेक्स योगा पर। मैं मनीष पांडे आज आपको क्लास 12 का जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू योग एंड योगिक प्रैक्टिस का सेकंड चैप्टर बताऊंगा, जो कि इंट्रोडक्शन टू योगासन है। इसके अंतर्गत हम इसकी मीनिंग्स, प्रिंसिपल एंड देयर सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आसन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लिम्स ऑफ अष्टांग योग। आसन अष्टांग योग के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इन योगा प्रैक्टिस, आसनास आर फिजिकल पोस्चर दैट हेल्प मेक टू बॉडी हेल्दी, स्टेबल एंड प्रिपेयर्ड फॉर हायर योगिक प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन। योग अभ्यास में शरीर की ऐसी मुद्राएं हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, स्थिर और ध्यान जैसे उच्च योगिक अभ्यासों को तैयार करने में मदद करती हैं। They promote both physical well-being, the mental calmness. Ancient yogic texts describe various types of asana in detail. वे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों को बढ़ावा देते हैं। प्राचीन योग ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के आसनों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। योगा is a spiritual discipline dating back to some the 5000 years in the history of Indian philosophy. योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो भारतीय दर्शन के इतिहास में लगभग 5000 साल पुराना है। इट्स पर्पस इज मेनली टू अनलीश स्पिरिचुअल एंड मेंटल पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्ति की आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों का उजागर करना है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड शिवा, देयर आर 84 legs asan. Out of these 84 asan are the most important, but 32 out of these are rarely used by human beings in their lifestyle. भगवान शिव के अनुसार 84 लाख आसन बताए गए हैं, जिसमें से 84 आसन बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें मनुष्य द्वारा अपनी जीवन शैली में 32 आसन, जो कि शायद ही कभी यूज किए जाते होंगे, ये बताया गया है। आइए अब इसकी मीनिंग जान लेते हैं। द वर्ड आसन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट अस, विच मीन्स टू सिट और टू स्टे स्टेडी। आसन शब्द संस्कृत के अस धातु से आया है। आसन शब्द संस्कृत के अस धातु से लिया गया है, जिसका मतलब है बैठना या स्थिर रहना। इन योगा एंड आसना रेफर टू पोस्चर टू पोजिशन ऑफ द बॉडी दैट इज स्टेडी एंड कंफर्टेबल। योग में आसन एक शरीर की ऐसी मुद्रा है जिसमें हमें किसी पोस्चर में बिना हिले डुले और कंफर्टेबल बैठना होता है। आइए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, स्थिरम सुखम आसनम, मीनिंग a posture that is stable and comfortable is called an asana. पतंजलि योग सूत्र के अनुसार स्थिरम सुखासनम, जो कि वह पोस्चर जो कि स्थिर हो और आरामदायक हो, उसे आसनास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रतिपिका, आसन स्थिरम सुखम, yet that asanam meaning that which give steadiness and comfort to the body and termed as an asan. हठ योग प्रतिपिका के अनुसार आसनम स्थिरम सुखम यत् तत् आसनम, अर्थात जो शरीर को स्थिरता और आराम देता है वही आसन है। आइए अब जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आसन, जिसमें आसनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है। इसमें आसनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, जैसे कि नंबर 1 करेक्टिव आसन, सेकंड रिलैक्सेटिव आसन, तीसरा मेडिटेटिव आसन। करेक्टिव आसन मतलब सुधारात्मक आसन, जिसमें सुधार किया जाता है, एंड रिलैक्सेटिव आसन जिसमें हम आराम करते हैं उसे रिलैक्सेटिव आसन बोलते हैं। मेडिटेटिव आसन जिसमें बैठकर हम ध्यान करते हैं। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं करेक्टिव आसन। दीज आसन हेल्प्स टू करेक्टिंग पोस्चर डिफॉर्मिटीज, फिजिकल इम्बैलेंस एंड बॉडी अलाइनमेंट इशू। यह आसन मुद्रा संबंधित है, शारीरिक असंतुलन और शरीर समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। दे इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथन मसल्स एंड सपोर्ट द स्पाइन एंड जॉइंट्स। ये आसन बॉडी को लचीला बनाते हैं और हमारी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और रीढ़ की हड्डी और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं
उनको सपोर्ट मतलब सहारा देते हैं। ठीक है, आइए आप जानेंगे रिलैक्सिव आसन। दीज आर मेड टू रिलैक्स टू बॉडी एंड माइंड, दे रिड्यूस फटीग, स्ट्रेस एंड टेंशन। ये आसन हमारे शरीर को और दिमाग को आराम देने के लिए किए जाते हैं। यह थकान, तनाव और तनाव को कम करते हैं। दीज आसन आर यूजुअली डन आफ्टर एक्टिव योगा सेशन और टू काम टू नर्वस सिस्टम। यह आसन आमतौर पर सक्रिय योग का जो सेशन होता है उसके बाद हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, उसको शांत करने के लिए किया जाता है। जो हमारे सक्रिय आसन होते हैं, सक्रिय मतलब जिन आसनों में हमें ज़्यादा थकान महसूस होती है या हम ज़्यादा प्रेशर से करते हैं, उन आसनों को शांत करने के लिए रिलैक्सिव आसन किया जाता है। ठीक है, आइए अब तीसरा आसन जानेंगे, मेडिटेटिव आसन, जो कि ध्यान के लिए किया जाता है। दीज आसनास आर डिजाइंड फॉर प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग विच कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी। यह आसन आराम और स्थिरता के साथ साथ लंबे समय तक बैठने के लिए डिजाइन किए गए हैं, मेकिंग देम आइडियल फॉर मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग प्रैक्टिस। दे हेल्प इन डेवलपिंग फोकस एंड मेंटल कामनेस। जो इन्हें ध्यान और श्वास लेने की अभ्यास के लिए आदर्श बनाते हैं, जो हमारे फोकस और मानसिक शक्ति के डेवलप के लिए मदद करते हैं। चलिए अब जानेंगे टाइप्स ऑफ आसन। आसन के प्रकार कितने हैं। नंबर 1 सुपाइन पोज, नंबर 2 प्रोन पोज, नंबर 3 सिटिंग आसनास, नंबर 4 स्टैंडिंग आसनास। आइए अब जानेंगे सुपाइन आसन। वे आसन जो कि पीठ के बल किए जाते हैं। ये देखिए, जैसे कि पीठ के बल, ये आसन पीठ के बल किया जा रहा है, ये भी पीठ के बल किया जा रहा है, ये भी पहले इसमें लेटते हैं फिर उठते हैं, ये भी पीठ के बल किया जा रहा है, और यह आसन भी पीठ के बल किया जा रहा है। ठीक है, दीज प्रिपेयर टू प्रोसीड फर्दर इन योग एंड bring consistency in the development of physical and mental pliability। यह आसन आपको योग में आगे बढ़ने के लिए तैयार किए जाते हैं, जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक लचीलेपन के विकास के लिए किए जाते हैं। एग्जाम्पल सच आसन आर सर्वांगासन, अर्धहलासन, चक्रासन, पवन मुक्तासन। ये है हमारा सर्वांगासन, ये है हमारा अर्धहलासन, ये है हमारा चक्रासन, और ये है हमारा पवन मुक्तासन। ठीक है, वे आसन की पीठ के बल किए जाते हैं, उन्हें सुपाइन आसन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोलाइन आसन। वे आसन जो पेट के बल लेटकर किए जाते हैं, उन्हें प्रोन पोज बोलते हैं। ओके, these bring physical and mental sharpness and alertness. The postures are the opposite of forward bend as are the effects। ये शारीरिक और मानसिक शार्पनेस, तीव्रता और सतर्कता लाते हैं, और यह आसन आगे की ओर झुकने के विपरीत है, मतलब कि इन आसनों में आगे की ओर नहीं झुका जाता है। इन प्रोलाइन आसना द पोस्टीरियर सुपाइन इज एक्सटेंडेड, ब्रिंगिंग कंसिस्टेंसी एंड मेंटल पीस। प्रोलाइन पोज में हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको बढ़ावा दिया जाता है, और इससे हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो लचीली बनती है और हमें मानसिक शांति मिलती है। सच आसनास आर भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, नौकासन। कुछ आसन जो इस प्रकार है। नंबर 1 भुजंगासन, नंबर 2 शलभासन, नंबर 3 धनुरासन, नंबर 4 नौकासन। आइए अब सिटिंग आसनास। वे आसनास जो बैठकर किए जाते हैं उसे सिटिंग आसनास बोलते हैं। Sitting upright in supine extending position and sadhaka helps prepare physically and mentally for pranayama। पीठ के बल लेटने की स्थिति में सीधा बैठकर सदका हेल्प्स, मतलब कि जो सदका प्राणायाम में हमारी फिजिकली और मेंटली रूप से हेल्प्स करता है। सदका मतलब जैसे कि हम बैठ कर करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं या हम अल्लाह को याद करते हैं, बैठ के करते हैं, उसी पोज को सिटिंग आसनास बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ द आर सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमर्त्स्येंद्र आसन, योग मुद्रा। कुछ आसन बताए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट सुप्त वज्रासन, नेक्स्ट पश्चिमोत्तानासन, नेक्स्ट अर्धमर्त्स्येंद्र आसन, नेक्स्ट योग मुद्रा। ठीक है, वे आसन सिटिंग आसन कहलाते हैं जो कि हम बैठ कर करते हैं। नेक्स्ट स्टैंडिंग आसन। वे आसन जो हम खड़े होकर करते हैं।
beginners should start with these. They bring elasticity in the joint and muscles, in addition to building up stamina and physical ability. These constitute the most basic of training in the early stage of yoga practice. शुरुआती लोगों को इन आसनों से शुरुआत करनी चाहिए। इससे सहन शक्ति और शारीरिक क्षमता बढ़ाने के अलावा जोड़ों और मांसपेशियों में ये लचीलापन लाते हैं। यह योग अभ्यास में सबसे जो ट्रेनिंग है, बुनियादी चरण है, सबसे पहले आदमी उसे यही सीखता है, खड़े होकर। ठीक है। सम बेसिक स्टैंडिंग पोज आर उत्कटासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन। जो आसन है वो कुछ इस प्रकार है। यह है उत्कटासन, ठीक है। नेक्स्ट ताड़ासन, उसके बाद है त्रिकोणासन, नेक्स्ट है वृक्षासन। ठीक है। ये आसन जो खड़े होकर जब किए जाते हैं उन्हें स्टैंडिंग पोज कहते हैं। नेक्स्ट रिलैक्सेटिव आसन के बारे में जानेंगे। वे आसन जो कि हमें हमारे शरीर और मन को रिलैक्स करने के लिए किए जाते हैं उन्हें रिलैक्सेटिव आसन बोलते हैं। ठीक है। रिलैक्सेटिव आसनास आर योगा पोज स्पेशली डिजाइन्ड टू काम एंड नर्वस सिस्टम, रिलैक्स द बॉडी एंड रिस्टोर एनर्जी। यह शरीर को आराम देने वाले आसन है जो कि स्पेशली हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और शरीर को आराम देने के लिए और हमारी जो ऊर्जा होती है उसे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। They are often practiced at the end of a योग session or during rest period. यह आसन अक्सर योग सत्र के, जब हम योगासन कर रहे होते हैं उसके अंत में किए जाते हैं ताकि हमारे शरीर को और मन को आराम मिल सके। Some important relaxative आसन are शवासन एंड मकरासन। ठीक है। ये दो रिलैक्सेटिव आसन है जो कि इस प्रकार है। ये कि शवासन, शव मतलब मृतक शरीर की तरफ पड़े रहना। नेक्स्ट मकरासन, क्रोकोडाइल पोज भी बोलते हैं इसे। ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे मेडिटेटिव आसन। वे आसन जो हमें ध्यान, प्राणायाम वगैरह करने में मदद करते हैं। ठीक है। मेडिटेटिव आसन आर स्टेबल एंड कंफर्टेबल seated posture that allow the practitioner to sit still for long period, keeping the spine erect and body relaxed. ध्यानात्मक आसन स्थिर और आरामदायक बैठने का एक पोस्चर है जिसमें अभ्यासकर्ता जो होता है वो लंबे समय तक बैठ सके, जिसमें हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी, वो सीधी रहती है और शरीर हमारा स्थिर रहता है। यह ध्यान, प्राणायाम और एकाग्रता के अभ्यास के लिए आदर्श है। सम इम्पोर्टेंट मेडिटेटिव आसन पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन एंड वज्रासन। कुछ आसन है जो कि इस प्रकार है। यह पद्मासन। नेक्स्ट सिद्धासन में आपका एक पैर ऊपर रहेगा, पद्मासन में दोनों पैर ऊपर रहेंगे। नेक्स्ट सुखासन, सुखासन आप आलती पालती मार के नॉर्मल बैठ सकते हैं। नेक्स्ट वज्रासन, आपने अपने दोनों पैरों को पीछे करना है और बैठ जाना है। आइए अब जान लेते हैं लापरवाही से योगासन करने से हमें कुछ इंजरीज हो सकती हैं। इन आसनों को करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए वो जानते हैं। ठीक है। आसन शुड नॉट बी डन बाय ओनली बुक्स, इट शुड बी अंडर द गाइडेंस एंड एक्सपीरियंस टीचर। जो आसन है इसे हमें सिर्फ किताबों के आधार पर नहीं करने चाहिए, हमें किसी एक्सपीरियंस टीचर के अंतर्गत ही इन आसनों को करना चाहिए। आसन शुड नॉट बी परफॉर्म विद जर्क बट स्लोली एंड स्टेप बाय स्टेप, gradually up till the final pose on the condition that counter pose are also done. जो आसन है वो हमें झटके में नहीं करना है, स्लोली करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है। और जो हमारा जो आसन की फाइनल पोज है वहां तक हमें पूरा करना है स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद हमें काउंटर पोज जरूर करना है। काउंटर पोज मतलब कि अगर आप झुककर आसन कर रहे हैं तो उसके बाद उसका काउंटर पोज, मतलब अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपके बाद उसको बैकवर्ड भी करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि आप पद्मासन कर रहे हैं, एक पैर ऊपर है राइट पैर, तो दूसरी बार आपको उससे लेफ्ट पैर ऊपर करके भी करना ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट द फाइनल पोस्चर शुड बी हेल्ड फॉर सम टाइम बट नॉट बियॉन्ड one's capacity in case of injuries or illness. The teacher should be consulted and follow it. जो फाइनल पोस्चर होगा उसको आपने कुछ समय तक ही करना है और जो आपकी कैपेसिटी है उससे
अधिक नहीं करना है। और जो आपकी इंजरीज और इलनेस, आपको कोई बीमारी है तो टीचर के सानिध्य में ही करना है और उसमें अनुसरण हमें करना चाहिए। द प्लेस शुड बी क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड। जिस स्थान आप योगा करेंगे वो प्लेस एकदम साफ और वेंटिलेट। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज unless specific instruction are given to the contrary। आपको जो हमेशा श्वास लेनी है वो नाक से ही लेनी और छोड़नी है। जब तक उसके विपरीत कोई इंस्ट्रक्शन दिए ना जाए तब तक आपको नहीं लेनी है, ठीक है। डू नॉट प्रैक्टिस बियॉन्ड योर कैपेसिटी। आपको जो अभ्यास करना है अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है, कैपेसिटी से ऊपर नहीं करना है। Concentrate on the effect of the asanas on the mind and the body। हमें हमारे मन और शरीर के भाव पर आसनों का प्रभाव देखना चाहिए। शवासन में भी परफॉर्म एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग आसन प्रैक्टिस। जो शवासन है उसे आसन के दौरान किसी भी वक्त किया जाता है, जरूरी नहीं है आप लास्ट में करना है। आप पहले भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, जब आपका मन हो आप तब शवासन कर सकते हैं। खासकर जब शारीरिक और मानसिक रूप से आपको थकान महसूस हो उस समय आप कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग सटकर्मा आसन शुड बी परफॉर्म फॉलोड बाय प्राणायाम। हमें सटकर्म पूरा करने के बाद आसन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आसन की प्रैक्टिस के बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए। आइए अब आसन के संबंध में कुछ पहलू जान लेते हैं, जैसे कि हमें आसन किस समय करना चाहिए और ऐसे स्थान पर करना चाहिए और हमारा ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, मतलब उसकी टाइमिंग क्या होना चाहिए, कितने समय क्या करना चाहिए। रिगार्डिंग आसन देयर आर अ फ्यू aspects that need to be taken care of, such as the perfect time, place, duration and asan and the condition in which the practice should be done। The aspects that need to be taken care of are as follows। सबसे पहले टाइम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम ऑफ प्रैक्टिस आसन। इट शुड बी कीप्ड इन माइंड दैट आफ्टर टेकिंग लंच अप टू 4 hours, no आसन मुद्रा नो प्राणायाम शुड बी डन। आसन का अभ्यास करने के लिए सुबह का समय सबसे बेस्ट होता है और हमें इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि हमें खाना खाने के 4 घंटे बाद तक कोई भी आसन मुद्रा या प्राणायाम नहीं करनी है, ठीक है। अब हमें प्लीज देख लेते हैं कि हमें स्थान कैसा होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग योगासन इज वेल वेंटिलेटेड प्लेस और ओपन एयर प्लेस इन रिकमेंडेड। वी शुड अवॉइड आर्टिफिशियल एयर। योगा प्रैक्टिस हमें हवादार और खुले वातावरण में करनी चाहिए और जो हमारी आर्टिफिशियल एयर होती है उससे हमें बचना चाहिए, जैसे कि एसी में बैठ के या पंखे में बैठकर हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए अब ड्यूरेशन समझ जान लेते हैं कि हमें इसे कितने समय तक क्या क्या करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द टाइम। नॉर्मली अ हेल्दी मैन शुड प्रैक्टिस आसन फॉर 45 मिनट एवरी डे एंड प्राणायाम for 50 to 20 minutes. If kriyas are to be performed, 30 minutes can be given for them। जो आसनों का ड्यूरेशन है वो हमारी खुद की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, हमारे पास इतना समय है कर सकते हैं। जैसे आधा घंटा है मेरे पास, आधा घंटा कर सकते हैं, 1 घंटा है तो 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटा है तो 2 घंटा कर सकते हैं। बट जो नॉर्मली एक हेल्दी मैन होता है उसको आसन 45 मिनट करने चाहिए एवरी डे, ठीक है। और प्राणायाम हमें 10 से नहीं, प्राणायाम 15 से 20 मिनट करना चाहिए और जो हमारी क्रियाएं हैं उसे 30 मिनट तक करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन जिसमें प्रतिबंध होता है, ठीक है। आफ्टर गोइंग थ्रू अ मेजर सर्जरी वन शुड बी एडवाइज्ड नॉट टू परफॉर्म आसनास विद इन 6 मंथ। जिससे कोई मेजर सर्जरी हुई हो उसे 6 मंथ तक योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। One can restart the practice under the guidance of teacher after 6 months। उसे 6 महीने के बाद दोबारा योगा प्रैक्टिस की जा सकती है, पर किसी टीचर के गाइडेंस में ही उसे करनी है, ठीक है। Affected part and muscles become strong enough to bear the pressure of the performance, ठीक है।
वे आसन जो कि पेट के बल किए जाते हैं उन्हें प्रोन लाइन आसन कहा जाता है। और तभी करना चाहिए जो मसल्स हमारी जिस जगह पर सर्जरी हुई है वो हमारे दबाव या किसी प्रेशर को झेलने लायक हो जाए। आइए जान लेते हैं लिमिटेशन फॉर वुमेन। जो महिलाएं होती हैं उनके लिए क्या सीमा होती है। नॉर्मली वुमेन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months of pregnancy should avoid all the आसन which create abdominal pressure। आमतौर पर गर्भावस्था के 3 महीने के बाद तक उन सभी आसनों से बचना चाहिए जो हमारे पेट पर दबाव डालते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल दे शुड ऑलवेज अवॉइड ऑल आसन। जो मासिक धर्म का समय उस समय सारे आसन को अवॉइड करना चाहिए, मतलब कोई आसन नहीं करना चाहिए।